सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है और नदीम खान नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जुमे पर बवाल के बाद एक और मुठभेड़ हुई है। पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के 2 बदमाश पकड़ लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने बड़ा रासफाश किया है। वो ये कि दोनों को ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान ने 5-5 हज़ार रुपये देकर बुलाया था। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ सीबीगंज थाने के बंडिया गांव में नहर के किनारे हुई है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दोनों बदमाशों के घुटने छलनी हो गए। बदमाश ने जिला अस्पताल पहुंचने पर क्या कहा है, आइए आपको पहले ये सुनवाते हैं, फिर इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। नदीम के कहने पे आए। किसके कहने पर? नदीम के कहने पर। नदीम क्या पैसे उसे तय किए थे, क्या हुआ था? पैसे तय किए साहब। कितने? 5,000 रुपये। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, वहाँ पर दंगा करो जल के, दंगा करो जल के वहाँ पर। नदीम चले आज नदीम कहने पे क्या कहा था नदीम ने? चले जा कहीं, चले जा कहीं वहाँ, पैसों के साथ बात नहीं पाई। क्या कहा था नदीम ने? कहीं चले जाओ, क्या करने चले जाओ? अरे लड़ाई बंदे में कहीं चले जाओ। कितने लोग लेकर आए थे? हमारे 2 लोग चले आए साहब, 2 लोग। अच्छा, तो कोई फायरिंग वगैरह भी की थी? ना फायरिंग की थी साहब। IMC के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान को लेकर पुलिस के अफसर ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भीड़ को व्हाट्सएप कॉल के जरिए बुलाने और उकसाने में भूमिका रही है। अब उससे आगे ये बहुत बड़ी बात सामने आई है कि बरेली में दंगा भड़काने के लिए शाहजहांपुर के गैंगस्टर बुलाए गए थे। एक का नाम इदरीस और दूसरा इकबाल है। इदरीस पर चोरी डकैती वगैरह के बीच, जबकि इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उनसे वह एंटी राइट गन भी बरामद हो गई है, जुमे के दिन बवाल के दौरान सिपाही से छीन ली गई थी। इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको SSP बरेली अनुराग आर्य के पास लिए चलते हैं। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी डकैती गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते, इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो SIT टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली के बवाल में अब तक गिरफ्तारियों की बात करें तो IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान समेत 74 हो चुकी हैं। इनमें IMC के जिला अध्यक्ष शमशाद आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान, फरद खान, महानगर अध्यक्ष एवं चक महमूद का पार्षद अनीस सकलैनी प्रमुख हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल और बाकी को बरेली के सेंट्रल जेल 2 में रखा गया है। IMC के जिन लोगों पर FIR हुई है उनमें अभी राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, उनका बेटा फरमान उर्फ फमो और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। जुमे पर बवाल के लिए कार्रवाई महज FIR दर्ज करने उस पर अरेस्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बड़े कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के फार्म लॉन, जलसा ग्रीन, फ्लोरा गार्डन, मैरिज हॉल और स्काई लार्क होटल सील किए जा चुके हैं। फरद खान का फायक इनकलाब में आलीशान घर, डॉक्टर नफीस खान की देखरेख वाली नोवेल्टी के सामने पहलवान साहब, माजार वाली मार्केट की 22 दुकानें, पुराना शहर के हाजी शराफत खान का नरियावल में हमसफर बारात घर सील हो चुका है। मौलानगर के पार्षद ओमान रजा का सुरखाबान खाना में कार पार्किंग और ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर बुलडोजर एक्शन के दौरान तोड़ा जा चुका है।
बिजली विभाग ने भी चोरी के मामले पकड़ने के बाद मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया है। इसकी जद में आला हज़रत खानदान की बुजुर्ग शख्सियत मन्नार नदा मन्नानी मियां के दामाद मोहसिन खान भी आए हैं, उन पर भी बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बरेली में बवालियों पर ऐसी कार्रवाई होगी, गरीब पीढ़ियां याद रखेंगी। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इस कार्रवाई का असर भी दिख रहा है। जिस आला हज़रत खानदान से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का ताल्लुक है, वहां की अहम शख्सियत ने गुज़री रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरफ्तारियां, बुलडोजर एक्शन को रोकने की मांग उठाई है। इन तमाम हालात के मद्देनज़र हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोज़र कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। बहरहाल जुमे पर हुए बवाल के बाद कार्रवाई का सिलसिला कहां तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। आप भी इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।